नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आज हम एक गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम पेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जॉइंट पेन के बारे में बात करने वाले हैं। लोगों में विशेषता मैंने देखा है कि कभी भी नॉर्मल जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद, मतलब जहाँ पे भी डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए उस टाइम तक वो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है और वो स्टेबल होकर चलते रहता है। मेल में तो ये बहुत ज़्यादा प्रमाण है कि वो अपने दर्द को या फिर कहीं पे भी होने वाले जॉइंट पेन को इग्नोर करते हैं और अपने काम की तरफ व्यस्त हो जाते हैं। पर यही डिजेनरेटिव चेंजेस आपको भविष्य में जाके बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और सर्जरी तक लेके जाते हैं एंड इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पे आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो जब भी आपके बॉडी में कहीं पे भी जॉइंट में पेन हो रहा है या फिर दर्द हो रही है, उसका थोड़ा अगर आयुर्वेदिक कंसेप्ट समझो तो वो वात प्रधान के कारण हो रहा है, वात दोष के प्रधानता की वजह से हो रहा है। उस वायु को संतुलित करने के लिए हमें कुछ ऑलरेडी अगर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या फिर कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन या फिर पंचकर्मा थेरेपी इनकी सहायता लेनी पड़ी तो हमें लेनी चाहिए, जिससे आपकी भविष्य में होने वाली इमरजेंसीज बच सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी व्यक्ति को नी जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए या फिर उनके कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो गया, तो उनको इमीडिएटली अपनी फ्लूइड की लुब्रिकेशन के लिए या फिर अपने कार्टिलेज को डैमेज फर्दर ना होने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है और वो उन्होंने करनी ही चाहिए। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से बैक पेन है, तो मैं आपको यही एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से बैक पेन है, अगर उस बैक पेन में उसने उस बैक पेन को इग्नोर किया, इट माइट बी अ डिजेनरेटिव चेंजेस। वो डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है, आपका हार्निएशन ऑफ डिस्क हो सकता है, एंथ्रोलिथियासिस हो सकता है, ये मल्टीपल कारण है। अगर हमने उसको इग्नोर किया तो वो भविष्य में जाके स्पाइनल सर्जरी तक, मतलब ऑपरेट करने तक जाना पड़ सकता है उस व्यक्ति को। इस प्रकार के व्यक्ति ने इमीडिएटली प्रिकॉशनरी आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपीज का इस्तेमाल किया तो इनके दर्द तत्काल में बड़े ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं और भविष्य में होने वाली वो प्रोग्रेस या फिर वो डिजीज की प्रोग्रेस वो तत्काल रुक जाती है और जिसके कारण उस व्यक्ति को भविष्य में इमरजेंसी कंडीशन कोई भी उत्पन्न नहीं होती है। और आयुर्वेद में कभी भी कहीं पे भी शरीर में दर्द है तो उसका कंसेप्ट डायरेक्टली वात दोष के एग्रीवेट होने की वजह से, मतलब वात दोष के बढ़ने के कारण ही माना जाता है। अगर आपको किसी को भी सियाटिका का पेन है, मतलब सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होने वाला पेन है, तो उसमें भी वात दोष के कारण ही है। अगर उस वात दोष को संतुलित किया जाता है, जैसे कि अग्निकर्म या फिर कटिबस्ती या फिर पोटली सियाटिका के पेन में अगर हम यूज़ करते हैं तो उनमें तत्काल रिजल्ट मिलता है और सियाटिका का पेन रिड्यूस हो जाता है। तो आपको भविष्य में कंटिन्यूअसली पेन किलर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी आप कहीं पे भी नेचुरल या फिर हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते हो, वो वैद्य की देखरानी, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिजीज के अनुसार वो ट्रीटमेंट होती है। आयुर्वेद सप्त धातु के अनुसार चलता है। तो अगर आपका अस्थि धातु खराब हो रहा है तो आपकी मज्जा धातु में भी दुष्टि आएगी, मतलब अगर आपके बोन्स या फिर जॉइंट्स खराब हो रहे हैं तो भविष्य में जाके वो नर्व्स को भी खराब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो उन दोनों को भी ठीक करना है या फिर उसको बहुत ही अच्छे से सेटल करना है तो आपको आयुर्वेदिक पद्धति से पंचकर्मा और आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल कंटिन्यूसली करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल का पेन होता है, सर्वाइकल की वजह से उनको चक्कर आना भी शुरू हो जाता है, बट वो इग्नोर करते हैं। जब ये कंटिन्यूसली इग्नोर करते हुए जाते हैं तो इनकी चक्कर, मतलब इनको नॉजिया होना या फिर चक्कर होना, ये कंटिन्यूसली बढ़ता है और यही सर्वाइकल आपका भविष्य में माइग्रेन भी क्रिएट कर सकता है। और इसी कंडीशन में आपको वोमिटिंग आना, हेडेक होना, ये बहुत सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को एग्रीवेट ना होने देने के लिए इनिशियल स्टेज में ही उन्होंने अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया तो तत्काल में इस डिजीज का प्रोग्रेस बंद हो जाता है और भविष्य में इसको कभी भी ना हो, इसकी भी उपचार पद्धति आयुर्वेद के अनुसार की जा सकती है। तो इस प्रकार की पेन मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य करता है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार वात दोष के सबसे ज्यादा व्याधि है, मतलब डिजीजेस है। अगर इस वात दोष को किसी भी व्यक्ति ने संतुलित किया, अपने शरीर में बैलेंस किया, तो उस व्यक्ति में शरीर में कभी भी नर्व्स रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड, मसल्स रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड कभी भी पेन नहीं उत्पन्न होंगे और वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।